कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना पड़ता ही है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य अपने पुनर्जन्मों के कर्मों के अनुसार ही बार बार जन्म लेता है और इस पृथ्वी पर सुख तथा दुख भोगता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने सबसे चहेते पितामह को बाणों से छलनी कर उन्हें सरसैया पर लिटाना भी कर्मों का ही तो फल था। वैसे तो महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, पर गंगा पुत्र भीष्म जैसा योद्धा शायद ही कोई होगा। कहा जाता है कि भीष्म पितामह करीब 58 दिनों तक मृत्यु शैया पर लेटे रहे और माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उन्होंने अपने प्राण त्यागे। भीष्म राजा शांतनु और गंगा माता के 8वें पुत्र थे। माता गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद काशीराज की पुत्री अंबा के लिए भीष्म के गुरु परशुराम ने उनसे युद्ध किया था, पर भीष्म को हरा नहीं पाए। महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों की तरफ से लड़े थे और यदि वे चाहते तो पूरे युद्ध का परिणाम भी बदल सकते थे, पर यहाँ फिर बात कर्मों की आ जाती है। भले ही भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, परंतु उनकी मृत्यु इतनी विकट हुई कि मृत्यु को भी एक बार उन पर तरस आ गया। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे क्या कर्म थे जिस कारण भीष्म को 58 दिनों की मृत्यु शैया मिली। ये सवाल जब भीष्म को भी सताने लगा तो अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि हे मधुसूदन, मुझे ये किस कर्म का फल मिल रहा है कि मुझे ये मृत्यु शैया मिली। मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है और इन जन्मों में मैंने तो किसी का कोई अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने पितामह से कहा कि आपने पिछले 100 पूर्व जन्मों में तो किसी का भी अहित नहीं किया, परंतु 101वें पूर्व जन्म में आप एक युवराज थे और एक बार जब आप जंगल से शिकार कर लौट रहे थे, तभी बगल की झाड़ियों से निकलकर एक सांप आपके रथ के अगले भाग की तरफ बढ़ा। आपने भाले से उठाकर उस सांप को पीछे की ओर फेंक दिया ताकि वह रथ के नीचे न आ जाए, परंतु वह सांप कांटों के एक पौधे पर जा गिरा। वे कांटे उसकी पीठ में धंस गए और वह जितना निकलने की कोशिश करता, वे कांटे उतने ही उसके अंदर धंसते जाते। इस प्रकार वह सांप करीब 18 दिनों तक जीवित रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस व्यक्ति के कारण मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, उसे भी मेरी तरह ही मृत्यु मिले। परंतु आपके पुण्य कर्मों के कारण उस सांप का श्राप अब तक आप पर लागू ना हो पाया। पर हस्तिनापुर की राज्यसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब आप उसे रोकने में सक्षम होने के बावजूद भी चुप रहे। इस कारण अब तक के आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और उस सांप का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः मनुष्य चाहे कितना भी प्रतापी या बलवान क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का फल कभी ना कभी तो भोगना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है और जीवन की सच्चाई।